बंद कमरे का इजलास है कौमी असम्बली का, और उसके मुतालिक इतला यह है कि उसके अंदर अस्करी क़यादत भी आएगी। दो इश्यूज़ सर फहरिस्त हैं और मुझे लगता यह है कि मामला सीधे सीधे आगे हम बढ़ने नहीं वाले, बहुत बड़े टकराव की तरफ जाने वाले हैं। एक तो इशू है सिक्योरिटी ऑपरेशन का, जो टीटीपी के लोग इमरान खान के दौरे हुकूमत में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की आशीर्वाद के साथ, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर कोई अकेला फैसला नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी अकेले प्राइम मिनिस्टर को इल्ज़ाम नहीं दूंगा। जब तक अस्करी क़यादत मोहर नहीं लगाती, कोई प्राइम मिनिस्टर खुद से ये एक्ट नहीं कर सकता। टीटीपी के लोगों को वापस लाया गया पाकिस्तान के अंदर, जेलों में बंद आई थिंक 100 से ज़ायद, बाज़ इतलात ये हैं कि 200 के करीब लोगों को रिहा किया गया, जो बहुत ज़्यादा मतलूब लोग थे। पार्लिमान को जब ब्रीफिंग दी जाती थी तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2 मौके के ऊपर ब्रीफिंग दी गई, और उस वक्त के जो DGISI या उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो कहते थे कि ये तरीक़ाकार है उनको मेन स्ट्रीम करने का। वो लोग अब दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। असूल तो उसका ये था कि आप उनकी कमर तोड़ते और पाकिस्तानी लॉ की नीचे, पाकिस्तानी आइन के नीचे, पाकिस्तानी कवानीन का एहतराम करते हुए वो हथियार फेंकते, और फिर वो आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हम वापस आने के लिए हथियार फेंकने के लिए हथियार फेंक के पाकिस्तान में सिर्फ रहने की इजाज़त मांगते हैं, आइंदा से किसी दहशत गर्दी में मुलव्वस नहीं होंगे। ये होता है आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बार्गेन करते हैं। आपने पहले बातचीत की, पहले बंदे उनके छोड़े, अब वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जब शुरू हो गई तो फिर कहते हैं हमने तो इनकी बातकारी करनी थी, हमने तो नेगोशिएशन करनी थी। ऐसे दुनिया में कोई नेगोशिएशन कामयाब नहीं होती, नाकाम ही होती है। वो रीग्रुप करके पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर हमला कर रहे हैं रोज़, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के अंदर कौन लोग हैं? हमारे बेटे हैं, उस कौम, इसी कौम के बेटे हैं। पुलिस का जवान शहीद हो, FC का जवान शहीद हो, फ़ौज का सिपाही शहीद हो, कप्तान शहीद हो, वो है कौन है? मेरा बेटा है या आपका बेटा है? तो इस कदर ये नाक़िस पॉलिसी थी कि उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो कभी इम्कान ये है कि कल जो नए आर्मी चीफ़ हैं और DGISI हैं वो ब्रीफ़ करेंगे ईवान को कि ये हुआ क्या है, कितने लोग हैं, कितने इलाकों में आके उन्होंने शरपसंदी फैलाई है, कहाँ कहाँ उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी स्केल वो वाला नहीं है जो ज़रब अज़ब के वक्त था। कीप दैट इन माइंड कि पाकिस्तान ने बहुत बड़े इलाके को दोबारा हासिल किया है उन दहशत गर्दों के कब्ज़े से। स्वात, शांगला, दीर, यहाँ से लेकर वो पूरी ट्राइबल बेल्ट के ऊपर वो दंदनाते फिरते थे, लेकिन अब कुछ एरियाज़ दोबारा ऐसे हो गए हैं कि उसके ऊपर हॉस्टिलिटी बहुत बढ़ गई है। वो लक्की मरवत हो, स्वात हो, DI खान हो, ये इलाके दोबारा गर्म हो गए। यहाँ फ़ौज को दोबारा जाना पड़ेगा और कुछ इलाकों को टारगेटेड तरीके से, आपको अक्रॉस दी बोर्ड उस तरीके से वो शायद एयर सपोर्ट की ज़रूरत ना हो, लेकिन कुछ एरियाज़ को आपको हिट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में फ़ौज को इसके ऊपर डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो फ़ौज से तवक्को रखनी चाहिए और उसके ऊपर हुकूमत को उन्हें अर्ज करना चाहिए कि गुड और बैड तालिब की तमीज़, ये अच्छा और बुरा दहशतगर्द की तमीज़, वो ख़त्म करनी फ़ौज को पड़ेगी। 4th शेड्यूल के अंदर जिन लोगों को शामिल किया जाता है, जो इंतहा पसंदी के अंदर शामिल ग्रोह पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, वो हमारे कभी भी किसी भी हाल में पसंदीदा नहीं होने चाहिए। कभी किसी ज़रूरत के मौके पर किसी सियासी हुकूमत को गिराने के लिए फैज़ाबाद में धरने नहीं करवाने चाहिए, और ना कोई ऐसा तरीक़ाकार करना चाहिए कि हम फ़लाने ग्रुप से मार्च करने लगे। ये वो तरीक़ाकार है, ये वो जत्थे हैं, ये वो मिलिशियाज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन को खून से नहला दिया। अगर आज भी हम ये सबक सीखने पर तैयार नहीं हैं, 80-85 हज़ार अपने लोगों को शहीद करवा के, तो फिर पता नहीं कब सीखेंगे। पाकिस्तान की 65 और 71 की जंगों में इतनी शहादतें नहीं हुई जितनी हमने ये 9/11 के बाद उठाई हैं, और उसके अंदर बुनियादी तौर पर कसूरवार हम हैं। अमेरिका के साथ अफगान जहाज़ के अंदर हम फ्रंट लाइन नलाई बन गए। 9/11 के बाद उसने उन जहादियों को दहशतगर्द का, हम फिर फ्रंट लाइन नलाई बन गए। हमने अपनी सरज़मीन को लॉन्च पैड के लिए क्यों इस्तेमाल होने दिया? क्या कभी इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी कर सकता है? जो करने की कोशिश करेगा वो हुकूमत में नहीं रह सकेगा, और इसको फ़ौज को इंटरनली अपना जायज़ा लेना पड़ेगा कि क्या ये पॉलिसी दुरुस्त थी या ये पाकिस्तान को खून में नहलाने के मुतरादिफ थी। इसके ऊपर खुदारा गौर कीजिए। हम पाकिस्तान को 22-23 करोड़ के लोग मुल्क है ये, इसको इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते। कितनी देर हम ये दुनिया के सामने रोना पीटना लगे रहेंगे कि हमारे यहाँ दहशत गर्दी बढ़ी है, अमेरिका हमारे यहाँ सैंक्शंस लगा के चला गया। इंटरनली गौर करें कि हम किन शराइत पर उसके तहदी बनते रहें। वो तो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके फॉरेन पॉलिसी के निकल जाता है, बाद में भुगतते जो हम हैं, इस कौम के बेटे भुगतते हैं, इसके बच्चे भुगतते हैं, उसकी सज़ा हम क्यों पाते हैं? इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। ये 2-3 इश्यूज़ हैं, और उसी में साथ ही हमारा सियासी तनाव है, और सियासी तनाव भी ऐसा है कि या आप नहीं या हम नहीं, बस वो वाली कैफियत है।